देखिए इस समय हम मौजूद हैं सूर्य विहार वार्ड नंबर 23 में 22 फुटा रोड पे, जहाँ पे देखिए क्षेत्र का विकास कितने तेज़ी से हो रहा है। चौक चौबंद विकास है, चौमुखी विकास यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं रोड कितना उभर खाबर है, यही विकास देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए आवारा पशु यहाँ पे लोगों को परेशान भी करते हैं, मगर लोग फिर भी इस पे ना पार्षद का ध्यान है, ना ही क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि का इस पे ध्यान है। ये देखिए रोड की हालत, मैं आपको बताता चलूँ, दिखाता चलूँ कि रोड की जो हालत है, इसमें कैसे लोग पैदल भी जाना मुश्किल है, गाड़ी लेकर जाना की तो बात आप सोच भी नहीं सकते हैं। देख लीजिए किस तरह का रोड है यहाँ पे और किस तरह के हालात हैं यहाँ पे। लोग किस तरह से यहाँ रह रहे हैं वो तो बस उनका दिल ही जानता है, किस तरह से तिल तिल मर रहे हैं लोग। विकास के नाम पे बस वोट लिया जाता है, मगर क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं किया जाता, अधूरा पड़ा है क्षेत्र का विकास। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ किस तरह से विकास हुआ है। ये आप देखिए, कहीं मलबे पड़े हैं तो कहीं गड्ढे, कहीं पानी, कहीं कीचड़। ये देखिए पूरे तरीके से पानी कीचड़ कादों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। देख लीजिए किस तरह से। हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि समाज सेवी हैं, क्षेत्र के विकास के मुद्दों पे निरंतर जनता के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस क्षेत्र में विकास हुए हैं और 5 साल में वार्ड पार्षद द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का, इस पोर्टल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का कार्य किया है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप पूछ रहे हैं विकास कार्यों का, ठीक है, विकास कार्यों की बात करें तो ये तो आपने भी देखा होगा और जनता ने भी देखा है कि विकास कार्य कितने हुए हैं। अगर इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा की बात की जाए तो मेरा जन्म इसी क्षेत्र के अंदर हुआ है, सैदपुर के अंदर। तो इसके अंदर जो सरकारी स्कूल है यहाँ का, ठीक है, तो सरकारी स्कूल की स्थिति जैसी थी उससे मतलब कह सकते हैं अगर 1-2% अच्छी हुई है तो कह नहीं सकते, बाकी बिल्कुल बदतर हालत है। और बच्चों को मजबूरन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता है, जो कि वैसे हम बात करते हैं युवा की, ठीक है, और हमारे युवाओं को भटकना पड़ता है शिक्षा के लिए। दूसरा, क्षेत्र के अंदर आप देख सकते हो, आप चेतन मार्केट वाले रास्ते में चले जाओ या आप गायत्री स्कूल वाले रास्ते पे चले जाओ, तो यहाँ पे रोड ऐसा है बिना बरसात के पानी भरा रहता है। और मतलब ऐसा है कि अगर गाड़ी से तो आप चल ही नहीं सकते, अगर बाइक से भी चल रहे हो तो बड़ा दिक्कत वाली मतलब बात है, बहुत सामना उठाना पड़ता, दिक्कत होगा। आखिर क्या है इस मामले का समाधान, कैसे होगा, कब होगा, इस पे कुछ बात? देखिए इसका समाधान तो ये है कि हमने 10 सालों से हमारे जो वर्तमान पार्षद जी हैं उन्हें 10 साल हो गए हैं, ठीक है, 10 साल होने वाले हैं अभी, समय पूरा जो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो अगर हम बात की जाए तो 3 इंजन की सरकार हमारी चल रही है। हमारे पार्षद जी भी बीजेपी के हैं, विधायक जी भी बीजेपी के हैं और हमारे एमपी साहब भी बीजेपी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब विकास कार्य नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझे लगता है शायद राम जी को धरती पर बुलाना पड़ेगा खुद विकास कार्य करने के लिए। जगह जगह पे गड्ढे खुदे हुए हैं, रोड की दशा पूरी बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है, न पानी की निकासी की कोई व्यवस्था। आखिर क्यों है ऐसा, ये इस क्षेत्र का हाल ऐसा क्यों है? जी हाल ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग अभी जो वर्तमान के अंदर जो लोग चल रहा है, अभी क्या रहा है कि जो हमारे मतलब पार्षद जी हैं या जो भी यहाँ के जन सत्ताधारी हैं, वो क्या है इस अहम के अंदर जी रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है और वो जनता की सुनवाई करने। हाँ जी कीजिए, आप पार्षदों की बात नहीं की, जनता की समस्या की बात की। ये जो खुदे हुए हैं, हाँ जी, इसका समाधान कैसे होगा, ये कब ठीक होंगे? ये इसका समाधान ऐसे होगा जी, क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका समाधान इस प्रकार से होगा कि अभी हमने 10 साल तक तो जिसको चुनना था चुन लिया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से हमें किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाना पड़ेगा जो हमारी समस्या को उठा के हमारे बीच से जो व्यक्ति हो। आपके क्षेत्र में सीवर लाइन डल रही है, पानी की लाइनें डल रही है, कहाँ तक कार्य पहुँचा है उसका? जी कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और जो सीवर के पाइप हैं, सीवर के पाइप ऐसे पाइप हैं कि उसके अंदर थोड़े दिन कार्य चलेगा और फिर वो थोड़े दिन बाद जाम हो जाएंगे। आप उसका मुआवना देख सकते हैं जाकर मौके पर। बहुत छोटे जो पाइप है उनके अंदर मतलब कि इतना मुश्किल से इतना पाइप है, उसके अंदर थोड़े दिन तक तो जाएगा मल और उसके बाद वो जाम हो जाएंगे। फिर से जो सड़कें बनी होंगी या जो टाइलें बिछी होंगी वो फिर से उखाड़ी जाएंगी और फिर से वही हालत हो जाएगी। क्या लगता है क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ 5 सालों में? क्षेत्र का विकास बिल्कुल तो नहीं कह सकते कि, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसमें किसकी लापरवाही कहेंगे आप? इसमें अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैं यहाँ केवल और केवल जो जन सत्ताधारी हैं हमारे, उनको ही दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि जनता
जो हमारी जनता है, यहाँ की जनता बहुत ही भोली भाली जनता है और जनता को केवल और केवल मूर्ख बनाने का कार्य किया गया है। लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है और जैसे कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता अब की बार बदलाव जरूर लाएगी, परिवर्तन जरूर लाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।